नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज गोरखपुर से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां सीएम योगी आज जलाएंगे शहीदों के नाम दीप। एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में जलाएंगे दीप। गोरखनाथ मंदिर में स्थित भीम सरोवर पर कार्यक्रम। आज शाम 7 बजे कार्यक्रम का होगा आयोजन। भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया कराएगा ये कार्यक्रम। तो एक दिया शहीदों के नाम खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 7 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया कराएगा ये कार्यक्रम। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। पूजा अर्चना के बाद जनता दरबार लगाया और जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं। फरियादियों की समस्या सुनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए और लगातार देखिए इसकी मॉनिटरिंग भी सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर करते रहते हैं। वहीं अयोध्या में सोमवार को जन्मभूमि पर रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद वनटागिया गांव तिकोनिया नंबर 3 पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क व अन्य बुनियादी सुविधाओं वाली 8 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सीएम योगी ने गोरखपुर व महाराजगंज के वनटागिया गांव में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित कर उपहार दिए। वनटागिया गांव के जंगल तिकोनिया नंबर 3 में वनवासियों के बीच दिवाली मनाते हुए कहा कि शासन की जो योजनाएं पहले यहाँ सपना थी, अब आसानी से उपलब्ध हैं। हर व्यक्ति तक शासन की सुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी 70 साल तक वनटागिया गांव में कोई बुनियादी सुविधा तो दूर, वोटिंग का अधिकार तक नहीं था। तो वहीं 2017 के बाद से विकास की नई गाथा लिखी गई है। उत्साह और उमंग का सर्वाधिक सहज सर्वसुलभ अवसर है तो वह पूरे भारतवासियों के लिए तो है ही, लेकिन बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल जैसी जाति के लोगों के लिए, जिन्हें पहली बार आजादी के बाद पहली बार शासन की सुविधाएं प्राप्त होनी प्रारंभ हुई हैं, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्साह। सोमवार को अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए। इस दौरान सीएम योगी के साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे और ये कुछ तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ के दर्शन पूजन के दौरान, किस तरीके से उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ वो हनुमानगढ़ी पहुंचे और उन्होंने दर्शन किए वहां पर। मुरादाबाद बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो वहीं भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर परशुराम चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि देव स्थानों पर पहले सरकारें दर्शन के लिए रोकती थी, हमारी सरकार ने उसके लिए अच्छा वातावरण और माहौल बनाया है। दीपोत्सव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बलबीर रोड स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि सब जगह दीपक पहुंचे, रोशनी पहुंचे, सब जगह पर सब सुविधाएं पहुंचे, सब प्रकार का विकास पहुंचे और जहां अंधेरा है वहां भी उजाला पहुंचे। सबके जीवन में मंगल हो, सबके जीवन में समृद्धि हो, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत बनने का काम कर रहे हैं, एक नया भारत बनाने का काम कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उनकी कल्पना है, माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान राम की कृपा से यही साथ की। मैं संपूर्ण प्रदेश की कार्यक्रम मनाया गया है, किस तरीके देखते क्या संदेश
देखिए, मैं प्रदेश की संपूर्ण जनता को इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। हर क्षेत्र तक उजाला पहुँचे, हर क्षेत्र में विकास दिखाई दे, इस भाव के साथ माँ लक्ष्मी का मैं आह्वान करता हूँ और प्रदेश की खुशहाली की कामना करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज दीपोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। यह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी सहित तमाम सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए। पूरे प्रदेश की जनता को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ और जिस तरीके से ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है, ये प्रकाश का पर्व है। किसी कोने पे चाहे विकास का अंधेरा हो, चाहे विचारों का अंधेरा हो, जो अंधेरे हैं उनको मिटाना है। और ये हमारा त्यौहार पूरे विश्व विख्यात त्यौहार है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का ये उत्सव का त्यौहार है। ये तो उत्सवों का देश है और आज हम सब लोग मिल करके उत्सव मना रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता को इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामना दे रहा हूँ कि सबके जीवन में उमंग, उत्साह और प्रकाश भरे, सभी लोग प्रगति करें, सुख और शांति पूरे प्रदेश में हो। अंतिम छोर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में जिस तरीके से देश विश्व के स्तर पर शिखर पर पहुंच रहा है, मेरा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मेरा ये प्रदेश भी ऐसे ही उस ऊंचाई को छुए जब हम इस राज्य को एक मॉडल स्टेट के रूप में देखें। अयोध्या में राम मंदिर का युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इस मौके पर न्यूज 1 इंडिया के विशेष संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। आपको दिखाते हैं। इस समय मैं राम जन्मभूमि परिसर में हूँ। यहाँ खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की पूजा की थी, अर्चना की थी और इसी जगह पर यानी मंदिर के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट को भी समझा था। हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी सबसे पहले उस ध्वज पताका को दिखाएं। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीधे जो ध्वज पताका है यह राम जन्मभूमि का प्रतीक है, भगवान राम के गर्भगृह स्थल का प्रतीक है, उस जगह का प्रतीक है जिसे सैकड़ों वर्षों से लोग देखना चाहते थे, समझना चाहते थे। ये पत्थर, इन पत्थरों से सीधे मंदिर का कार्य हो रहा है। 30 फीट के करीब ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं, यानी 30 फीट ऊंचाई तक जो है प्लिंथ का पूरा कार्य हो चुका है। इन पत्थरों को लगाया जा रहा है और इन्हीं पत्थरों के माध्यम से, चूंकि नक्काशीदार इन पत्थरों को आप देखिए नजदीक से, किस तरह से इन पत्थरों में वर्षों से नक्काशी की गई है। यानी वर्षों से इन पत्थरों को सिर्फ इसलिए तैयार किया गया है कि यह पत्थर राम मंदिर की शोभा को बढ़ाएंगे। आप देखिए, अरे ठीक बाईं तरफ लगातार दूरी तक पत्थरों को इसी तरीके से लगाया गया है। आप यूं कह सकते हैं कि जो भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा वह बेहद ही मजबूत होगा। लंबे समय तक चलने वाले इन पत्थरों को लगाया गया है। यही दीप जगमगाए गए थे, दीप अभी भी रखे हुए हैं। सबसे खास कि इस मंदिर की ऊंचाई 161 फीट के बराबर होगी, यानी 161 फीट ऊंची जो है मंदिर होगा। 15 से 20 फीट ऊपर पताका होगा, यानी 171 से 181 फीट के करीब इस मंदिर की ऊंचाई होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम चाहेंगे कि दिखाएं हमारे दर्शकों को, हमारे सहयोगी। हमारे ठीक दाहिनी तरफ अब आप नजदीक से समझिएगा इस बात को कि किस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। देखिए, ये जो पाइप लाए गए हैं, इन पाइप से कहा जा रहा है कि जब भगवान राम के पास से जो पानी निकलेगा, चूंकि वहां पर जिस तरह से दूध, पानी इत्यादि निकलेगा, इन पाइपों से निकालने की पहले से व्यवस्था की जा रही है। इन्हीं को भक्त अपने घर ले जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कितनी लंबी जो है प्लिंथ को तैयार करने के लिए कई तकनीकियों का इस्तेमाल बखूबी ढंग से किया गया है। आप देख रहे हैं ये बाउंड्री के अंदर का हिस्सा है, यह पूरी बाउंड्री या सिर्फ गर्भगृह बनाने के लिए की गई है। इस बाउंड्री के पीछे की जो आप लोहे की बाउंड्री को देख रहे हैं, यह बाउंड्री मंदिर की बाउंड्री होगी। यानी अभी गर्भगृह का फिलहाल काम पूरा किया जा रहा है। हम फिर से एक बार अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाएंगे कि किन आधुनिक मशीनों के थ्रू पत्थरों को बाकायदा लगाया जा रहा है, लाया जा रहा है, क्योंकि सभी पत्थर बाहर से ही आए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं। तो किस तरह से जो है मंदिर बनकर तैयार होगा और कितना बना है। देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक तो था ही अपने आप में, और ऐतिहासिक रूप से ये बन भी रहा है। अब तक जो इसका काम पिछले 2 साल में लगभग 45% काम पूरा हो चुका है और अब गर्भगृह की स्थिति पर आ चुके हैं, क्योंकि इसमें नींव की
खुदाई जो है करीब 40 से 45 फीट नीचे तक हुई थी, उसको भरने में काफ़ी समय लगा क्योंकि वो स्पेशल डिजाइन से भरा जा रहा था। उसके बाद चूंकि अब गृहगर की स्थिति आ गई है तो इस काम में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है, लेकिन फिर भी चूंकि टेक्निकल काम है, ये तकनीकी काम है, इस नाते इसमें सर कहा जा रहा है कि 6 शिखर यहाँ पर बनाए जाएंगे। उन 6 शिखरों में के अलावा भगवान राम का परिवार यानी जिस तरह कहा जाता है कि राम दरबार, लक्ष्मण जी हैं, माता जानकी हैं। जो ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है इसके 3 तल हैं। एक भूतल में तो रामलला विराजमान रहेंगे और इसके प्रथम तल में राम जी का दरबार होगा और जो सेकंड फ्लोर है इसका उस वहां पर कुछ रहेगा, लेकिन चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से उसको प्रतिबंधित रखा जाएगा। मुख्य रूप से जो गर्भगृह का एरिया है आप बात कर रहे हैं, उसका जो शिखर है जहां रामलला विराजित होंगे उसका मूल शिखर 161 फीट का है, वो पहला शिखर है। उसके बाद गुड़ी मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप का जो एरिया है उनमें भी शिखर दिए गए हैं। इस तरीके से टोटल शिखर लेकर उनकी संख्या 6 है। बिल्कुल, ये टोटल जो शिखर हैं उनकी संख्या 6 है। और आप देखिए अब हम नजदीक पहुंचे हैं और गर्भगृह के आप देखिए किस तरह से गर्भगृह को तैयार करने की पूरी रूपरेखा किस तरह से तय हुई थी और धीरे धीरे उन्हीं पर तैयारी की जा रही है। ये शिखर हैं, ये शिखर जो है इसी पर तैयार होगा। इधर ले चलता हूँ राम मंदिर के पूर्वी छोर पे, यानी ये पूरब का पूरा रास्ता होगा और ये मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला यह रास्ता होगा। इस रास्ते पर आप देखिए बड़ी दूर तक एक लंबी दूरी से पूरा रास्ता आता हुआ और यही रास्ता सीधे गर्भगृह परिसर की ओर ले जाएगा। गर्भगृह परिसर जो है जोड़ने का प्रमुख मार्ग यही होगा। आप इन मशीनों को भी देखिए किस तरह से एक आधुनिक तकनीकी का बखूबी इस्तेमाल करते हुए यह मशीनें लगाई गई हैं और हर तरफ आपको हर दिशा में इस तरह की बड़ी मशीनों को लगाया गया है। राम मंदिर की तस्वीर आज अलौकिक, अद्भुत, अप्रतिम नजारे वाली है। और रुक करते बड़ी खबर का, जहां पूरी दुनिया में व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है। व्हाट्सएप का सर्वर पिछले 1 घंटे से डाउन है। व्हाट्सएप पर नहीं जा रहे हैं कोई भी मैसेजेस, लोगों को दिक्कत हो रही है व्हाट्सएप यूज करने में, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं वो सेंड नहीं हो पा रहे हैं। और पिछले 1 घंटे से देखिए सर्वर डाउन है, इस वजह से व्हाट्सएप का इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा एडिक्ट हैं चैटिंग के व्हाट्सएप के जरिए, उनको सबसे ज्यादा परेशानी इस समय पर हो रही है, क्योंकि पिछले 1 घंटे से व्हाट्सएप का सर्वर डाउन चल रहा है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 1 घंटे से व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है, अभी भी व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है। और व्हाट्सएप पर भी कहें तो एक तरीके से ग्रहण लगा हुआ है। जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण है तो व्हाट्सएप पर भी ये बड़ा ग्रहण, जहां पिछले 1 घंटे से व्हाट्सएप यूज करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं जा रहे हैं, नहीं डिलीवर्ड हो रहे हैं, क्योंकि सर्वर डाउन बताया जा रहा है। तो देखिए हैवी लोड के चलते भी कई बार ऐसा होता है। और दीपावली क्योंकि होके चुकी है और इसी के चलते व्हाट्सएप का सर्वर डाउन बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पिछले 1 घंटे से व्हाट्सएप पर मैसेजेस जो हैं वो डिलीवर्ड नहीं हो रहे हैं और मैसेजेस नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी देखिए, आपको बता दें व्हाट्सएप का सर्वर डाउन चल रहा है। पिछले 1 घंटे से व्हाट्सएप पर कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर पाएंगे और अभी भी ये सर्वर ठीक नहीं हो पाया है। तो देखिए किस तरीके से व्हाट्सएप का सर्वर डाउन होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। तो देखिए ना ही मैसेज रिसीव हो पा रहे हैं और ना ही मैसेज पहुंच पा रहे हैं। तो देखिए लगातार लोग इसकी शिकायतों के साथ ट्विटर पर भी पहुंच रहे हैं। इस बीच जहां पूरी दुनिया में व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो चुका है, पिछले 1 घंटे से व्हाट्सएप का सर्वर डाउन बताया जा रहा है। व्हाट्सएप पर किसी मैसेज को सेंड करने पर एरर आ रहा है। इससे करोड़ों लोग देखिए प्रभावित हुए हैं। इसको लेकर ट्विटर पर भी अब मीम्स बन के वायरल हो रहे हैं। तो देखिए व्हाट्सएप के डाउन होने को लेकर डाउन डिटेक्टर ने भी रिपोर्ट किया है। और यूजर्स क्योंकि दीपावली होके चुकी है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर खास तौर से, जिसके चलते कहीं ना कहीं सर्वर डाउन हुआ है। करीब
1 घंटा हो चुके हैं, पिछले 1 घंटे से व्हाट्सएप नहीं लोग यूज कर पा रहे हैं। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार वो इस पर काम कर रहे हैं, जल्द इस परेशानी को दूर कर लिया जाएगा। फिलहाल व्हाट्सएप जो है डाउन चल रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है। अभी भी ज्यादातर यूजर्स मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसके ठीक होने का इंतजार फिलहाल यूजर्स की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि अभी ऑल्टरनेटिव के तौर पर सिग्नल या फिर टेलीग्राम जैसे ऐप्स लोग स्विच कर रहे हैं ताकि वो उसका इस्तेमाल करें और अपने जो कॉन्वर्सेशन है, जो चैटिंग है, उसे कंटिन्यू रखें। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, व्हाट्सएप पर मैसेजेस ना ही रिसीव हो रहे हैं, ना ही डिलीवर्ड हो रहे हैं। पिछले 1 घंटे से व्हाट्सएप का सर्वर डाउन बताया जा रहा है। कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इस पर काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसे ठीक कर लिया जाएगा। जो तमाम टेक्निकल हेड्स हैं उनकी तरफ से ये बड़ी जानकारी साझा की जा रही है ट्विटर के माध्यम से कि वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द व्हाट्सएप जो है वापस से दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि क्योंकि करोड़ों लोग इसके माध्यम से प्रभावित हुए हैं और जो घर बैठे इस्तेमाल कर रहे हैं लोग व्हाट्सएप को, उनके लिए फिलहाल ऑल्टरनेटिव यही है कि वो दूसरे चैटिंग ऐप्स पर स्विच करें। अगर कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो टेलीग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिग्नल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेजेस भेज सकते हैं। फिलहाल व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है और लगातार कंपनी की तरफ से जो टेक्निकल हेड है, जो टेक्निकल टीम है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए सर्वर, क्योंकि देखिए दीपावली का मौका और इस दौरान हर कोई मैसेजेस जो है सेंड करता है, तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर हैवी ट्रैफिक की वजह से, हैवी लोड की वजह से व्हाट्सएप डाउन हुआ है, उसका सर्वर डाउन हुआ है और इस वजह से लोग पिछले 1 घंटे से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ना ही उनके मैसेजेस डिलीवर्ड हो रहे हैं, ना ही वो मैसेजेस रिसीव कर पा रहे हैं। फिलहाल अभी आप ऑल्टरनेटिव ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है वो टेलीग्राम या फिर सिग्नल जैसे ऐप का इस्तेमाल करके अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल व्हाट्सएप का सर्वर डाउन चल रहा है। टीम की तरफ से, टेक्निकल टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस पर लगातार काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि व्हाट्सएप का जो सर्वर डाउन हो गया है उसे दुरुस्त किया जाए, ताकि करोड़ों की आबादी जो इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि पूरे भारत में इस्तेमाल होता है व्हाट्सएप का और बड़े लेवल पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों के आदान प्रदान के लिए, और इसी के लिए लोगों के लिए ये बड़े अचंभे की बात, क्योंकि व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ है और इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। और फिलहाल टीम्स की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस सर्वर का उपाय नहीं किया जा सका है सर्वर। और देखिए इसी बीच ये बड़ी अपडेट, व्हाट्सएप ने काम करना शुरू किया है। व्हाट्सएप की जो लगातार टेक्निकल टीम है वो काम कर रही है इस पर। काफ़ी देर से लगातार टीम देखिए जुटी हुई है। ट्विटर पर भी टेक्निकल हेड्स का ये कहना है, कि लगातार वो काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने देखिए काम करना शुरू कर दिया है। देखिए कुछ ही देर में आप इसका इस्तेमाल वापस से पहले जैसे कर पाएंगे। तो कुछ देर की और बात है, व्हाट्सएप पर मैसेज आना शुरू हो गए हैं, तो यानी कि व्हाट्सएप पर रिसीविंग शुरू हो गई है। व्हाट्सएप ने काम करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, करोड़ों की आबादी इससे प्रभावित हो रही थी, लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी, जहां व्हाट्सएप ने काम करना फिलहाल शुरू कर दिया है और अब से कुछ ही देर में लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखिए कोशिश लगातार जारी है, शायद अलग अलग इसका इफेक्ट पड़े, लेकिन टेक्निकल टीम्स की तरफ से फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि व्हाट्सएप दुरुस्त किया जा रहा है। जो सिग्नल सर्वर लगातार डाउन था उसको लगातार टेक्निकल हेड की जो पूरी टीम है वो जुटी हुई थी और ऐसे में उसे सही कर दिया गया है। और देखिए मैसेज अब डिलीवर्ड हो पा रहे हैं, रिसीव भी हो पा रहे हैं। तो देखिए चाहे तो आप इसे चेक कर सकते हैं, मैसेज डिलीवर्ड हो रहे हैं और रिसीव भी हो रहे हैं। तो करीब 2 घंटे बाद व्हाट्सएप ने काम करना शुरू किया है और इसकी वजह से जा रहे हैं मैसेजेस अब डिलीवर्ड हो रहे हैं, रिसीव भी हो रहे हैं, यानी कि बैक टू नॉर्मल।
अब जिस तरीके से आप व्हाट्सएप का पहले इस्तेमाल करते थे वैसे ही कर सकते हैं। लोगों को ये बड़ी राहत, क्योंकि जो लोग एडिक्ट हैं ज्यादा चैटिंग के, उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी उन पर असर पड़ता है। एक उनमें कहीं ना कहीं झुंझलाहट रहती है जब इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं और ऐसे में लोगों को परेशानी होती है। लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी अपडेट दे दे, करीब 2 घंटे के अंतराल के बाद व्हाट्सएप ने काम करना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप पर अब मैसेजेस डिलीवर्ड भी हो रहे हैं और रिसीव भी हो रहे हैं। और चलिए, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, अब व्हाट्सएप जो है बैक टू नॉर्मल है, डिलीवर्ड भी हो रहे हैं मैसेजेस, रिसीव भी हो रहे हैं, क्या अपडेट? जी देखिए, करीब 2 घंटे तक व्हाट्सएप ने काम नहीं किया है। इस वजह से कई लोग जो व्हाट्सएप पर फोटो या कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। व्हाट्सएप जो डाउन हुआ सर्वर, इस वजह से व्हाट्सएप ट्रोल भी होने लगा, ट्वीट करने लगे लोग और अलग अलग फोटो और अलग अलग मीम चलने लगे। सोशल मीडिया में कई लोग ये भी लिखने लगे कि सूर्य ग्रहण से पहले व्हाट्सएप पर ग्रहण लग गया है। हालांकि जो इसकी तकनीकी खामी होंगी वो अब दूर कर ली गई हैं और अब ये शुरू हो गया है। लेकिन देखिए कितना अहम हिस्सा हो गया है व्हाट्सएप आज, एक फोन कॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है व्हाट्सएप सामान्य बातचीत के लिए भी, और लोगों से कुछ डॉक्यूमेंट्स इत्यादि शेयर करने के लिए या कोई पीडीएफ फाइल इत्यादि शेयर करने के लिए, टिकट, ट्रैवल, कहीं भी यदि आप जाना चाहें तो उसमें व्हाट्सएप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि लोग व्हाट्सएप पर इजीली बातचीत कर लेते हैं और इजी टू कनेक्ट होता है। कई दफा नेटवर्क में दिक्कत होती है पर व्हाट्सएप पर इजीली बात हो जाती है। तो अब एक लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि करीब 2 घंटे तक व्हाट्सएप बंद था और अब व्हाट्सएप नॉर्मल हुआ है। जानकार ये बता रहे हैं कि कुछ इनके यहाँ सर्वर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो अब दूर कर ली गई है और अब व्हाट्सएप नॉर्मल हो गया है। बिल्कुल ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। एसके, क्या जानकारी? देखिए, 2 घंटे के बाद राहत मिली है लोगों को और व्हाट्सएप पर अब मैसेजेस डिलीवर्ड भी हो रहे हैं, रिसीव भी हो रहे हैं। जो कि व्हाट्सएप आज की जरूरत बन चुका है, चाहे वो व्यावसायिक गतिविधियां हो या जो पर्सनल तौर पर गतिविधियां हैं, बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप पर होती हैं। हालांकि व्हाट्सएप कॉल का भी ऑप्शन देता है, क्योंकि वॉइस और वीडियो कॉलिंग भी उस पर उपलब्ध है। और पिछले करीब 2 घंटों से व्हाट्सएप बंद था और त्योहार का भी समय है, साथ ही साथ जो आधिकारिक तौर पर मैसेज एक दूसरे को फॉरवर्ड होते हैं वो भी अब व्हाट्सएप के जरिए होते हैं। तो कहीं न कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में जरिए होते हैं, तो कहीं न कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका व्हाट्सएप की है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि चल जाए, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप पिछले 2 घंटे से नहीं चल रहा था, हालांकि अभी चीजें सामान्य हो रही हैं। 12 बजे से लगभग नहीं चल रहा है, उससे काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई क्योंकि आज ऑफिसेज वगैरह भी खुले हुए हैं, ओपन है, तो काफ़ी वर्क जो होता है वो ऑफिसेज से फील्ड वगैरह का देखना होता है, लेकिन उसको हम लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं और वो काफ़ी हार्मफुल रहा, मतलब काफ़ी। और ये वर्किंग आवर्स में ही जो ऑफिस का है उसी में ही प्रॉब्लम हुई। और फैमिली को भी लेकर, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, फैमिली को कुछ मैसेज करना है या कुछ भेजना है उन्हें, तो वो कम्युनिकेशन भी काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, काफ़ी क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। जी, और भी कुछ लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे? व्हाट्सएप करीब कितनी देर नहीं चला और क्या दिक्कतें रहीं जो अभी आपको इस दौरान लगी कि अगर व्हाट्सएप नहीं चलता है तो किस तरीके की परेशानियां हैं? व्हाट्सएप पिछले 2 घंटे से करीब 12 बजे से नहीं चल रहा है। हम लोग ऑफिशियल वर्क में हैं, तो कॉर्पोरेट काफ़ी चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती हैं जो हमारे फील्ड स्टाफ हैं उनके लिए, तो इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप से लगभग अब आज की लाइफ पूरी जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खैर, चीज़ें अब शायद सामान्य हो रही हैं, फिर से व्हाट्सएप ओपन हो गया है, आने जाने लगी, तो अब ठीक है। बिल्कुल, और भी लोग हैं यहाँ, मार्केट है, लोगों ने राहत की सांस ली है क्योंकि अब वापस से व्हाट्सएप जो है शुरू हो गया है। लगातार टेक्निकल टीम ने काम किया और व्हाट्सएप कोर्स शुरू किया है, जो कि सर्वर डाउन की समस्या सामने आ रही थी। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया खास और अपडेट के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।